हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम ना 9वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक करेंगे यहाँ पे 89 नंबर का। इसमें हमारे पास चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट है। कक्षा 9वीं सी के जो छात्र है वो अपनी कक्षा के डिस्प्ले बोर्ड को सजाना चाहते हैं और वे बोर्ड को सजाने के लिए नीचे दी गई जानकारी की मदद से पेपर की आकृतियाँ काटते हैं। तो उसमें वो क्या सोचते हैं कि एक चतुर्भुज होने चाहिए, समांतर चतुर्भुज चाहिए, जिसके लिए वो कहते हैं कि उनकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने चाहिए। तो जैसे कि अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो भुजा है इसका युग्म इस वाली भुजा के समांतर है, ठीक है। और ऐसे ही इस वाली भुजा का ये इसके समांतर है, यानी कि दोनों युग्म समांतर हुए और ये दोनों युग्म जो है वो बराबर भी होने चाहिए, तो भी वो समांतर चतुर्भुज होगा। या फिर क्या कह दिया जाए कि कोई भी एक युग्म, जैसे मान लीजिए इन दोनों भुजाओं की बात की जा रही है, इसकी और इसकी, ये बराबर भी हो और समांतर भी हो, तब वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेते हैं। इसमें हमसे ये कहा जाता है कि समांतर जो चतुर्भुज है उसमें सम्मुख कोण, यानी कि ये आमने सामने वाले कोण जो हैं वो परस्पर कैसे होते हैं, समान होते हैं। दूसरा, आसन कोण संपूरक। आसन कोण संपूरक यानी कि जैसे कि ये वाले दोनों कोण, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ऐसे ही इन कोणों का योग 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज है यहाँ पे, और अगर मैं इसके विकर्ण बना दूँ तो वो इस प्रकार से आएंगे, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इसका मान इसके बराबर होगा और इसका मान बराबर होगा इसके, ठीक है। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज हमारे पास बन जाता है। अब कॉन्सेप्ट है कि समांतर चतुर्भुज तो हमारा बन चुका है, अब हमें यहाँ पर देखना है इस कॉन्सेप्ट के साथ कि क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। बोर्ड के बॉर्डर को सजाने के लिए वे समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति अलग अलग रंगों के कागज से काटना चाहते हैं, तो CD और BC की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो बच्चों, अभी हमने देखा था कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो CD ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समान होगी और ये कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो CD तो होना चाहिए 5.5 और BC इसके समान होगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास C ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समांतर चतुर्भुज ABCD को काटने के लिए उन्होंने कोण D 60 डिग्री निर्धारित किया है, तो कोण B का मान क्या होगा। तो कोण B आपके पास ये है, ये दोनों आमने सामने के कोण हैं, तो इसका मतलब कोण B हमारे पास 60 डिग्री होगा, ये बराबर होते हैं। और कोण A का मान पूछा है तीसरे प्रश्न में, तो ये बच्चों ये वाले जो दोनों कोण हैं ये आसन कोण हो जाते हैं, जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो जिनमें से 60 डिग्री तो ये आपको दिया हुआ ही है, तो 60 डिग्री और दूसरा आपको कोण A चाहिए, तो कोण A को ज्ञात करने के लिए आप 180 डिग्री में से 60 डिग्री को घटा दीजिए, 120 डिग्री आपको मिलेगा, यानी कि A ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं कि कुछ समांतर चतुर्भुजों को काटकर त्रिभुज बनाए गए जिनसे कि बोर्ड के किनारों पर फूल बनाए जा सके। यदि BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, BD हमारे पास ये वाला विकर्ण है, ठीक है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और AC दूसरा विकर्ण जो है ये वाला, इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो AE की लंबाई पूछी है, AE। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि AE जो है वो AC का आधा होता है, क्यों, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब AC की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो यानी कि 3 सेंटीमीटर, B ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, AE की लंबाई, ठीक है। इसके बाद है 5वां प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा है DE की लंबाई। तो बच्चों जैसे आपका AE आधा हुआ है ऐसे ही DE भी आधा होगा और DE आपका यहाँ से यहाँ तक BD का आधा हो जाएगा, ठीक है। अब BD की लंबाई हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8/2 करने पर हमें मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो C ऑप्शन हमारा उत्तर हुआ। और इसी टाइप से हमारी ये जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।